अब बारी है टैली प्राइम के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट की को जानने की। और जितने भी पार्ट हमने सीखे हैं वो बेसिक टैली था। तो ये बेसिक शॉर्टकट की मैंने एक साथ कलेक्ट की है और सारी शॉर्टकट की जो मैंने 1 to 47 पार्ट में यहाँ पर कवर की वो यहाँ पर मैं अभी ले रहा हूँ प्रैक्टिकली। आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ शॉर्टकट की कैसे काम करती है, क्योंकि वो शॉर्टकट की हमने यूज करी है पहले भी। लेकिन फिर भी एक साथ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। हमने इतनी सारी शॉर्टकट की बेसिक टैली में सीख ली है, इसके बाद थोड़ा सा हम एडवांस टैली की तरफ बढ़ने वाले हैं। इसलिए पहले ये बेसिक शॉर्टकट की हम पहले कवर कर लेते हैं। तो चलिए, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला शॉर्टकट की जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वह है स्केप। स्केप से क्या होता है? स्केप कम आउट फ्रॉम विंडो, एग्जिट विंडो। मतलब स्केप से होता क्या है, मैं पहले टैली पर आता हूँ और आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे अल्टर पे। अल्टर पे आके इंटर करेंगे। अल्टर पे आके इंटर किए तो यहाँ पे भी मुझे ढेर सारा ऑप्शन दिख रहा है। अभी मुझको क्या करना है कि बैक आना है। तो बैक आने के लिए हम लोग स्केप बटन यूज करते हैं। जैसे ही स्केप करेंगे हम बैक आ जाते हैं। तो टैली में आपको स्केप का मतलब समझ में आ गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वह है इंटर। इंटर से क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जंप इनटू एनी मेन्यू, इंटर इनटू मेन्यू। देखिए, अभी फिर से आते हैं हम लोग टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पर अभी हम लोग क्या करेंगे, यदि मुझे वॉचर्स के अंदर इंटर करना है तो वॉचर्स पे आएंगे हम लोग, एरो की से ऊपर नीचे करके माउस को लाएंगे वॉचर्स पे और इंटर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे वॉचर्स में आ चुके हैं। स्केप से क्या होगा, बैक आएंगे और फिर यदि मुझे क्रिएट पे जाना है तो क्रिएट पे आएंगे और ओके करने के लिए हम लोग इंटर बटन यूज करते हैं। जैसे ही अल्टर पे इंटर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट ऑफ मास्टर्स पे पहुंच गए हैं। फिर स्केप से हम लोग बैक कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग स्केप का यूज करते हैं और कैसे इंटर का यूज करते हैं। उसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ अपने शॉर्टकट की पर। नेक्स्ट शॉर्टकट की आपके सामने में दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्ट डी। अल्ट डी से क्या होता है, डिलीट लेजर, वॉचर एंड देन कंपनी। जितना भी चीज़ हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे हो गया आपका गोडाउन हो गया, कोस्ट सेंटर हो गया, या फिर कोस्ट कैटेगरी हो गया, स्टॉक कैटेगरी हो गया, इस सबको हमको डिलीट करना है। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं टैली प्राइम पर आ जाता हूँ। टैली प्राइम पे आने के बाद सबसे पहले मुझे कहाँ आना है, वॉचर्स पे आना है। तो वॉचर्स पे आते हैं तो पेज अप करेंगे तो यहाँ पे जो भी वॉचर्स हम पहले बनाए हैं वो यहाँ पर शो होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा सारा वॉचर शो हो रहा है। तो स्केप से हम बैक आ जाते हैं और फिर से बैक आ जाएंगे। उसके बाद अभी हम लोग आ जाते हैं अल्टर पे। अल्टर पे आने के बाद आपको इंटर करना है। इसमें से हम अभी लेजर को सिलेक्ट करेंगे, फिर से इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद यहाँ पर अभी हमको करना क्या है, कंप्यूटर का लेजर को डिलीट करना है। तो कंप्यूटर पे आके इंटर करेंगे और शॉर्टकट की क्या था मेरा डिलीट करने का, ऑल्ट के साथ डी बटन। तो अभी हम खोल लेते हैं कंप्यूटर को और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट डी। जैसे ही हम ऑल्ट डी प्रेस किए हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, मतलब डिलीट हो ही नहीं रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस लेजर से हम एक वॉचर को पास कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है। यदि आपको डिलीट करना है तो सबसे पहले उस वॉचर को आपको डिलीट करना होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे डिलीट होगा। तो कैसे हम लोग डिलीट करेंगे, तो सबसे पहले मुझे वॉचर को डिलीट करना होगा, उसके बाद ये लेजर डिलीट होगा। तो अभी हम यहाँ से स्केप करके बैक आ जाते हैं और एक नया लेजर क्रिएट करेंगे। तो स्केप से बैक आएंगे और बैक आ जाते हैं। उसके बाद क्रिएट में जाएंगे, इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको लेजर दिख रहा है, लेजर में आके इंटर करना है मुकेश कंपनी। उसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे सनरी डेटर्स। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे तो ये लेजर मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो ये लेजर हम लोग बना लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते थे, लेजर को डिलीट करने के लिए क्रिएट में भी दिखता नहीं है, आपको अल्टर में आना होगा, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद लेजर में आते हैं और यहाँ पे मेरा क्या नाम था, मुकेश कंपनी। तो सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और जैसे ही कीबोर्ड से ऑल्ट डी करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा डिलीट का ऑप्शन आ चुका है। और जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे मेरा डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट डी से डिलीट कर सकते हैं। पर याद रहे उस लेजर से आपका कोई भी वॉचर पास नहीं हुआ हो। यदि उस लेजर से आप कोई भी वॉचर पास किए हैं तो वो लेजर आपका डिलीट नहीं होगा। सबसे पहले आपको उस वॉचर को डिलीट करना होगा, उसके बाद ही वो लेजर आपका डिलीट होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, अल्ट प्लस F1 सेट कंपनी और कंट्रोल प्लस F3 एक्सपांड डिटेल। क्या होता है देखिए,
तो अब आ जाते हैं हम लोग टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पे आने के बाद यदि आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस करते हैं तो आपका क्या होगा, यहाँ पे सर्ट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप इंटर बटन प्रेस करिएगा तो यहाँ से आपका क्या होगा, कंपनी सर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कंपनी सर्ट कर सकते हैं। बट अभी क्या करना है, मुझे सर्ट नहीं करना है, हम बैक आ जाते हैं। अल्ट F1 यदि हम करते हैं कीबोर्ड से तो भी यहाँ पे आपका सर्ट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू कैन सर्ट द कंपनी बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F3, डू यू वांट टू सर्ट द कंपनी। आपको यदि कंपनी को सर्ट करना है तो आप कंट्रोल F3 से कर सकते हैं। यदि आप इंटर करिएगा तो यहाँ से भी आपका सर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि अल्ट F1 से क्या होता है, तो यहाँ पे एक्सपांड डिटेल होता है। एक्सपांड डिटेल क्या होता है देखिए, अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे और इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है सही सही। अभी हमको क्या करना है, इसी चीज को डिटेल में देखना है। तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F1। जैसे ही आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ F1 प्रेस करिएगा तो आपके सामने में दिख रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो जो यहाँ पे हम लेजर बनाए हैं, जो जो एक्सपेंस बनाए वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है। डायरेक्ट में जो बनाए वो शो हो रहा है। याद रखना है कीबोर्ड से शॉर्टकट की कौन सा है, अल्ट के साथ F1। इससे क्या होगा, एक्सपांड डिटेल होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की लिखा हुआ है अल्ट प्लस F3 सेलेक्ट कंपनी एंड F3 चेंज कंपनी। ये होता क्या है, तो मैं आ जाता हूं अपने टैली प्राइम पर। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा सबसे पहले यहाँ पे रमेश कंपनी पहले से ओपन है और मुझे एक और कंपनी खोलना है। तो नया कंपनी खोलने के लिए कीबोर्ड से करेंगे अल्ट के साथ F3 बटन। जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F3 बटन तो आपके सामने में यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी एक कंपनी को सिलेक्ट करना है। तो पहले से मेरा रमेश कंपनी खुला हुआ है, यहाँ पे हम अमन कंपनी को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरे सामने में अभी दो कंपनी खुल के आ चुका है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहला मेरा अमन कंपनी है और दूसरा मेरा रमेश कंपनी है। अभी हमको क्या करना है कि अमन कंपनी मेरा यहाँ पे एक्टिव है, अभी हमको यहाँ पे रमेश कंपनी को एक्टिव करवाना है। तो हम यहाँ पर रमेश कंपनी पर माउस से क्लिक करेंगे। जैसे ही रमेश कंपनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा रमेश कंपनी एक्टिव हो जाएगा। यदि हमको अमन कंपनी को एक्टिव कराना है तो अमन कंपनी पे क्लिक करेंगे तो मेरा अमन कंपनी एक्टिव हो जाएगा। बट हम यही चीज चाहते हैं कि कीबोर्ड से कैसे हो। तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F3 बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करिएगा तो आपको यहाँ पर जो भी आपका ओपन कंपनी है यहाँ पे शो होता है। आप यहाँ से डायरेक्टली रमेश कंपनी को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ओपन हो जाएगा। यदि ये चीज़ आपको पता है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, नहीं तो आपको पहले कंपनी को बंद करना होगा फिर से ओपन करना होगा। तो आपको याद रखना है कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, F3। इससे क्या होता है, चेंज कंपनी होता है। आप दूसरे कंपनी को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं या फिर आप माउस से डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करिए। जो भी आपको कंपनी खोलना है, रमेश कंपनी खोलना है तो रमेश कंपनी पे क्लिक करिए या फिर अमन कंपनी खोलना है तो अमन कंपनी पे क्लिक करिए। तो इस प्रकार से आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर। नेक्स्ट शॉर्टकट की लिखा हुआ है ऑल्ट प्लस के कंपनी मेन्यू इन टैली प्राइम। देखिए क्या होता है ऑल्ट प्लस के। मैं आ जाता हूं अपने टैली प्राइम पर। यहाँ पे यदि हम प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ के बटन तो यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड जितना भी ऑप्शन है सारा शो होगा, जो कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में सीखा था, जो कि अल्टर था, चेंज था, सेलेक्ट था, सर्ट था। ये सब हम लोग जान चुके हैं। तो कंपनी इंफॉर्मेशन के लिए हमको क्या करना होगा, कीबोर्ड से प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ के। यदि हम ऑल्ट के साथ के करते हैं तो यहाँ पे मेरा कंपनी रिलेटेड ऑप्शन खुल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की लिखा हुआ है F4। F4 से क्या होता है, कॉन्ट्रा वॉचर स्टार्ट होता है। कैसे खुलेगा, तो मैं आ जाता हूं अपने टैली प्राइम पर। यहाँ पे आपको सबसे पहले आना होगा वॉचर में। तो वॉचर में आने के लिए आपको कीबोर्ड से भी प्रेस करना है और यहाँ पे क्या खोलना है, कॉन्ट्रा वॉचर। तो कॉन्ट्रा वॉचर खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F4 बटन। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रा वॉचर खुल जाएगा। आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा कॉन्ट्रा वॉचर खुल चुका है। यदि आपको खोलना है पेमेंट वॉचर तो आप क्या करिएगा, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F5 बटन। यहाँ पे मेरा पेमेंट वॉचर खुल चुका है। यदि आपको रिसिप्ट वॉचर खोलना है तो आप कीबोर्ड से प्रेस करिए F6 बटन, आपका रिसिप्ट वॉचर खुल जाएगा। यदि आपको खोलना है सेल्स वॉचर तो आप कीबोर्ड से प्रेस करिए F8 बटन, आपका यहाँ पे सेल्स वॉचर खुल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको खोलना है यहाँ पे परचेज वॉचर तो आप कीबोर्ड से प्रेस करिए F9। और यदि जनरल वॉचर खोलना है तो कीबोर्ड से प्रेस करना है F7 बटन। तो आपका ये सारा वॉचर खुल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको शॉर्टकट की याद रखना है हर एक वॉचर का, तो आप यहाँ पे खोल सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर। यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्ट्रा वॉचर के बारे में जान लिया। उसके बाद था पेमेंट वॉचर, ये भी हम लोगों ने जाना। पेमेंट वॉचर F5 से खुलेगा। नेक्स्ट था F6 जो कि रिसिप्ट वॉचर के लिए था, इसको भी हम लोगों ने जान लिया।
नेक्स्ट लिखा हुआ है F7 जनरल वाउचर, ये भी हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट F8 सेल्स वाउचर, ये भी हम लोगों ने जान लिया। F9 परचेज वाउचर, इसको भी हम लोग सीख लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है F2, ये क्या होता है देखिए, मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पर। F2 चेंज डेट, इसको कैसे करेंगे, तो स्केप से भी हम लोग बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद अभी हमको क्या करना है, डेट को चेंज करना है। तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 बटन, जैसे ही F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरा कितना तारीख दिख रहा है, 11/11/2022। तो यहाँ पे अभी हम लोग कर देते हैं 1/4/2022 और जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ से हम डेट को चेंज कर सकते हैं। यदि आपको कोई दूसरा डेट रखना है तो आप कीबोर्ड से प्रेस करिए F2 बटन और यहाँ पे आप दूसरा डेट रख सकते हैं 2/4/2022। तो यहाँ पे आपका 2/4/2022 हो जाएगा। अभी हम वॉचर पे आते हैं और यहाँ पे हमको क्या करना है, डेट चेंज करना है। तो डेट कैसे चेंज करेंगे, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 बटन और F2 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग डेट डाल देते हैं 2/4/22 और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा क्या हो चुका है, डेट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर में, यहाँ पे दिख रहा है 2 अप्रैल 2022। यदि आपको 1 अप्रैल करना है तो आप कीबोर्ड से फिर से प्रेस करिए F2 बटन और F2 बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है 1/4/2022। तो इस प्रकार से आप डेट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी डेट में ला सकते हैं। शॉर्टकट की याद रखना है F2 बटन। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की लिखा हुआ है Alt+F2 चेंज पीरियड, ये होता क्या है देखिए, मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ है डे बुक, आपको डे बुक में आना है और एंटर करना है। यहाँ पे आपको हर एक डेट का यहाँ पे वॉचर शो हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे इतना डेट से इतना डेट का देखना है तो कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम यहाँ यदि अल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/4/22 और 1/4/22। तो यहाँ पे कर देते हैं 1/4/22 और नीचे कर देते हैं 31/3/23 और इंटर करते हैं। तो भी यहाँ पे पूरा साल का यहाँ पे शो हो रहा है, बट मैंने पूरा साल में इतना ही बनाया है तो इतना ही शो हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, अल्ट F2 करेंगे और इस दोनों को यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद फिर से हम F2 करेंगे इस बार और इसको भी हटा देते हैं, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं 2/4/22 और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी मेरा वॉचर्स था सारा गायब हो चुका है। यदि मुझे लाना है तो हम क्या करेंगे, तो लाने के लिए आपको अल्ट के साथ F2 करना है। यहाँ पे आपको डेट डालना है 1/4/22, उसके बाद नीचे डालना है 31/3/23, उसके बाद इंटर करिए तो आपका यहाँ पे सारा शो हो जाएगा। तो आपको डेट पता होना चाहिए, किस डेट में आपने वॉचर्स को बनाया है उसी डेट के हिसाब से यहाँ पे शो होता है। यदि आपका लाइसेंस वाला टैली है तो आपका हर एक डेट का दिखेगा, यदि लाइसेंस वाला नहीं है तो आपका 1 तारीख 2 तारीख और 31 तारीख, ये 3 तारीख ही दिखेगा। तो आपको याद रखना है। तो आपको अल्ट के साथ F2 समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की लिखा हुआ है यहाँ पे F11। F11 से होता क्या है देखिए, मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पर आने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F11। जैसे ही आप कीबोर्ड से प्रेस करिएगा F11 बटन, तो आपके सामने में क्या होगा कि कंपनी का फीचर्स खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप प्रेस किए F11, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कंपनी का फीचर्स खुल के आ चुका है। आपके सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आया होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारा फीचर्स शो नहीं हो रहा है। यदि आपको सारा फीचर्स को शो कराना है तो आप यहाँ पे शो मोर फीचर्स पे आके इसको यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सारा फीचर शो होगा। हम लोगों ने सीखा था इनेबल कोस्ट सेंटर को, और आगे हम लोग सीखेंगे जीएसटी डिटेल को कैसे हम लोग इनेबल कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की यहाँ पे लिखा हुआ है F12 सेटिंग या फिर कॉन्फ़िगरेशन। F12 होता क्या है देखिए, मैं आता हूँ टैली प्राइम में। F12 से हर एक जगह का हर एक तरह का फीचर है। जैसे मैं वॉचर्स में आता हूँ और इंटर करता हूँ, यहाँ पे यदि मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ F12 बटन, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ अलग फीचर्स खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे आपका अलग टाइप का खुल के आया है। यदि मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद कोई लेजर को ओपन करता हूँ, ये लेजर आपको दिख रहा है कैपिटल अकाउंट का है। इसको कंट्रोल इंटर से हम लोग ओपन कर लेंगे, मतलब खोल लेंगे। और यहाँ पे यदि मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ F12 बटन, तो यहाँ पे क्या होगा कि उस लेजर का फीचर्स खुल के आता है, मतलब उस लेजर को कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन खुल के आता है। यहाँ पे आप लेजर के हिसाब से क्या आपको यस रखना है क्या नो रखना है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया F11 से क्या होता है और F12 से क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की लिखा हुआ है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए
किस समय हम लोग यूज करते हैं आप लोगों ने किया होगा। यदि आपको कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट कराना है, मतलब बिल यदि बन गया है और आपको बाकी कोई डिटेल नहीं डालना है, जैसे देखिए मैं आ जाता हूँ टेली प्राइम पर और इंटर करेंगे, यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे एक लेज़र तैयार करेंगे, मैं F8 से सेल्स वॉचर खोल लेता हूँ और सेल्स वॉचर खोलने के बाद मुझे नया लेज़र बनाना है। तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से Alt C करेंगे और Alt C करने के बाद यहाँ पे नाम डाल देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, सन्डी डेटा डाला हुआ है, कंट्रोल A करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सारा मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल A का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की लिखा हुआ है यहाँ पे मेरा कंट्रोल H, चेंज मोड। ये क्या होता है, देखिए मैं टेली प्राइम में आता हूँ और आपको बताता हूँ क्या होता है मेरा कंट्रोल H। अभी यहाँ पे देखिए कि मेरा क्या खुला हुआ है, सेल्स वॉचर खुला हुआ है, हमको खोलना है सेल्स का इनवाइस मोड। तो कैसे खोलेंगे, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल H। यहाँ पे आपको 3 मोड दिखता है। यदि हमको आइटम इनवाइस खोलना है तो यहाँ से हम आइटम इनवाइस खोल सकते हैं। यदि हमको फिर से वॉचर वाला खोलना है तो फिर से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल H और यहाँ से हम एज वॉचर खोल सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि कंट्रोल H से क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की लिखा हुआ है Alt C, क्रिएट लेजर ग्रुप ड्यूरिंग एंट्री। अभी हम लोगों ने सीखा Alt C से क्या होता है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यदि मुझे कोई लेजर बनाना है तो हम क्रिएट पे जाके भी बना सकते हैं, बट कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt C तो यहाँ पे मेरा लेजर क्रिएशन खुल जाएगा। लेजर के साथ साथ हम लोग कोस्ट सेंटर भी बना सकते हैं, आपका कैटेगरी भी बन सकता है या फिर स्टॉक आइटम भी बन सकता है। जो भी चीज़ हम क्रिएट करते हैं सारा कुछ टैली में Alt C से क्रिएट हो सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की लिखा हुआ है कंट्रोल Q, जो कि मेरा लास्ट शॉर्टकट की है और इससे टैली मेरा क्या होता है, बंद होता है, क्विट टैली। देखिए मैं आता हूँ टैली प्राइम पर और टैली प्राइम पे आने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल Q तो मेरा टैली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा टैली बंद हो चुका है। तो आप लोगों ने जाना टैली प्राइम का बेसिक शॉर्टकट की, जो कि हम लोगों ने इस पार्ट में कंप्लीट किया। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।